गङ्गातरङ्गरमणीयजटाकलापम् गौरी निरन्तर विभूषितवामभागम् नारायणि प्रियमनङ्गमदापहारम् वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम् अवन्तिकायां विहितावतारम् मुक्तिप्रदानाय च सज्जनानाम् अकाल मृत्योर्परिरक्षणार्थं वन्दे महाकाल महासुरेशम्। बड़े ही भाव से, बड़े आनंद से पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करते हुए, शिव तत्व का चिंतन करते हुए भगवान देवाधिदेव महादेव के पावन श्री चरणों में वंदन करते हुए यही कहना चाहेंगे कि जब ज्ञान भक्ति की जागृति होती है तब पूरे संसार में सुख और शांति प्राप्त होती है। जहां तक मनुष्य के अंदर ज्ञान जागृत नहीं होगा और भक्ति जागृत नहीं होगी, इतने सुख और शांति प्राप्त नहीं होगी। प्राणी मात्र को सुख चाहिए, आत्मा में परम विश्राम चाहिए, परम शांति चाहिए, तो पूर्ण ब्रह्म परमात्मा का चिंतन करना पड़ेगा। भगवान शिव देवादिदेव महादेव कालों के काल महंकाल है। भगवान शंकर के दिव्य चरित्र का गुणगान करें, भगवान की लीलाओं का सुमिरन करें। कैलाश वाले बाबा देवादिदेव महादेव और भगवती जगदम्बा आद्या शक्ति पराम्बा पार्वती जी भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो याभ्यां विना न पश्यन्ति सिद्धा स्वान्तस्तमीश्वरम्। भवानी शंकरो वंदे श्रद्धा विश्वास रूपिणो। भवानी और शंकर श्रद्धा विश्वास के प्रतीक हैं। जब प्राणी के अंदर श्रद्धा जागृत होगी, विश्वास जागृत होगा, हमारी पूर्ण श्रद्धा भगवान देवादिदेव महादेव में हो, पूर्ण विश्वास भगवान शिव के प्रति हो, तो श्रद्धा और विश्वास का जब परिणय होता है तब भक्ति रूपी पुत्र का जन्म होता है। हमारे अंदर भक्ति कब जागृत होगी? जब प्रबल श्रद्धा हो, प्रबल विश्वास हो। क्यों? कि भगवान शंकर के वहां सभी का प्रवेश, भगवान सबको प्रवेश देते हैं। भगवान के यहाँ भूत प्रेत भी आते हैं, बेताल योगिनी भी आते हैं, देवदानव भी आते हैं। आपने शिव महापुराण की कथा में सुना है, दानवों ने भी भगवान की आराधना की, असुरों ने भी भगवान की आराधना की, और भगवान शिव से परम मुक्ति चाहिए। इसीलिए तो भगवान शिव के बारे में कहा है ना, करे गंजेड़ों के राजा कहते सरदार है, और सारे जहां में बोले शंकर मसूद।
जो प्रलय काल में भी उसी आनंद में रहते हैं। एक विशाल टापू है, सर्वत्र जल ही जल है, प्रलय काल है, और भगवान शंकर वहां बैठकर पार्वती जी को अमर कथा सुना रहे हैं। इसलिए कहा है कि भगवान शिव के प्रति भाव प्रधान, अपने मन में प्रबल भावना भगवान शंकर के प्रति रखो, पूर्ण विश्वास रखो। भगवान शिव समस्त महामारी को समाप्त करेंगे। महामृत्युंजय का जाप करें, ओम नमः शिवाय महामंत्र का जाप करें। क्यों कि ओम नमः शिवाय महामंत्र श्री राम जय जय राम महामंत्र है। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारे हे नाथ नारायण वासुदेवा महामंत्र है। हमारे चैतन्य महाप्रभु ने हरे रामा हरे कृष्णा महामंत्र को सिद्ध किया और सारे विश्व में, देश विदेशों में बड़े बड़े मंदिर रामकृष्ण के बने। अरे चैतन्य महाप्रभु के बारे में तो बताया है कि जब वो कीर्तन करते हुए करताल हाथ में लेकर के जाते थे तो जंगल के वृक्ष भी उनके साथ नृत्य करने लग जाते थे। जंगल के हिंसक जीव, सिंह चीता भालू आदि जो हिंसक जीव हैं, ये भी आकर उनके साथ नृत्य करते हुए जाते थे। एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते महाप्रभु जी हाथ में करताल लिए हुए, अखंड कीर्तन चल रहा है और लोग देख रहे हैं। जंगली जानवर साथ साथ में नृत्य करते जा रहे हैं, वृक्ष भी नृत्य करते जा रहे हैं। क्या चैतन्य महाप्रभु की भक्ति रही हो। कभी ऐसा प्रसंग बनेगा, चैतन्य चरितावली के ऊपर भी प्रकाश डालेंगे। हमारे भगवान शिव नित्य चैतन्य स्वरूप हैं। जहां भी शिवलिंग दिखे चढ़ाए एक लोटा जल, उसी का दुख लिया है हर, नंदी पर बैठने वाला जमाने से निराला है। कैलाश वाले बाबा का क्या कहना। मेरे बंधुओं, कहा है कि भक्तराज नरसिंह जी मेहता ने भगवान शंकर की आराधना करके और शिवलिंग से भगवान शिव प्रकट हुए और गोलोक धाम में जाकर के भक्तराज नरसिंह जी मेहता को साक्षात राधा कृष्ण का दर्शन करवाया। शिव आराधना में तो वो शक्ति है जो हमें राम से मिला दे, हमें कृष्ण से मिला दे। मृत्युंजय ने पिंड पकड़कर कहा मुझे अपना लेना, तो भगवान शिवलिंग में से प्रकट हो गए, आए हुए काल को भी वापस कर दे वो शक्ति महाकाल में। इसलिए कहा है कि भगवान शंकर की आराधना अति आवश्यक है। शिव के नाम का गुणगान करें। हम समस्त सत्संग प्रेमियों से ये आग्रह करना चाहते हैं कि जितना अधिक से अधिक हो सके राम नाम, कृष्ण नाम और ओम नमः शिवाय भगवान शिव के नाम की आराधना करें। क्यों कि शिव के नाम में बहुत बड़ी शक्ति है। यह नाम हमारे समस्त संकट को दूर कर देगा। इसलिए प्रबल भाव के सहित, प्रबल प्रेम के सहित भगवान शिव की आराधना करना चाहिए कि हर हर महादेव शंभो, काशी विश्वनाथ गंगे।
इसलिए शिव तत्व के ऊपर चर्चाएं हुई, शिव महिमा के ऊपर चर्चाएं हुई, नित्य प्रतिदिन अनेकों प्रसंगों पे चर्चाएं होती रहेगी। आप सब इस चैनल से जुड़े रहें और भक्ति रस का आनंद लेते रहें।